नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही है और कॉन्स्पिरेसी अब नहीं है, खुलेआम चल रहा है। यूजीसी के बहाने जनरल कैटेगरी के जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें जाट, पटेल, मराठा शामिल नहीं है, ज्यादातर ठाकुर समाज और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, वो खुलेआम डंके की चोट पर कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट खत्म होना चाहिए, आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण आर्थिक आधार पर होना चाहिए, लेकिन वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पर चुप है। मीडिया में वो सारे सो कॉल्ड क्या है वाले राजीव रंजन हैं, वो देश भर में घूम घूम कर लोगों को बता रहे हैं और जनरल कैटेगरी के बच्चे कह रहे हैं कि देखिए, कम नंबर पर रिजर्व कैटेगरी का दाखिला हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है। तो मैं 2-3 चीजें बता दूं। एक बात तो ये कि 90% आबादी है इस देश में SC/ST OBC की, जिनका सामाजिक पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है और अनटचेबिलिटी हुई है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के साथ अनटचेबिलिटी हुई है। इसलिए आप लोग किसी अपराध बोध में मत जाइए, आप डरिए मत, आप न्याय के साथ हैं। आप सोचिए कि 49.5% रिजर्वेशन है SC/ST OBC का, 50% ओपन सीट है, 49% सीट पर जनरल कैटेगरी के लोगों की नजर है। क्यों भाई? सबसे पहले तो इस देश में क्या एक ही मेरिट की जो बात करते हैं, एक दिन में मेरिट आ गई है। उन लोगों का क्या कीजिएगा जो 90% में से लगभग 60% लोग अभी भी स्कूल कॉलेज नहीं गए हैं। उनके बच्चों के लिए तो कोई ऑप्शन हो। सवाल है कि जनरल कैटेगरी के लोग के लिए तो ओपन सीट है 50%, 50.5%। आप उसमें क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं तो आप दोष दे रहे हैं रिजर्व सीट को। अरे 49% सीटों पर आपकी नजर क्यों जाती है? वो सीट आपके लिए नहीं है, वो रिजर्व है। आपके लिए 50% सीट है और आपकी संख्या 10% है जाति जनगणना के हिसाब से। अगर बिहार की जाति जनगणना को हम आधार माने, तेलंगाना की जाति जनगणना को आधार माने और 1932 के जाति जनगणना को आधार माने, तो आपके लिए 50% सीट है। आपकी आबादी कितनी है? 10%। 90% लोगों के लिए जो SC/ST OBC हैं, किसान हैं, अल्पसंख्यक हैं, चाहे वो सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, इन सभी लोगों के लिए 90% जिनकी आबादी है, उसके लिए 49.5 सीट है। उनके यहां कंपटीशन नहीं है। आपको 49.5 सीटों पर नजर क्यों जा रही है? आप क्या चाहते हैं? इस देश में 140 में 150 करोड़ आबादी है। उस हिसाब से जितने स्कूल हैं, कॉलेज हैं, जितनी सरकारी नौकरियां हैं, एक जाति से भर जाएगी। मान लीजिए जिसकी 5% आबादी हो या मान लीजिए 10% आबादी हो, 10% का ही मतलब होता है 15 करोड़। 15 करोड़ लोगों के लिए ही सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी भर जाएगी। बाकी लोग क्या करेंगे? इसीलिए सबका विकास हो, इसीलिए रिजर्वेशन का कंसेप्ट आया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है, सामाजिक रूप से कमजोर है, उनको मौका दिया जाए। इसीलिए 49% रिजर्वेशन है। आप स्कूल कॉलेज बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप यूनिवर्सिटी बढ़ाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आप और मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोलने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? इसकी भी तो मांग कर सकते हैं। सीटें तो बढ़ाई जा सकती है। सरकार तो किनका चल रहा है? इस देश में 75 साल आजादी के हुए हैं, दलित पिछड़ों की सरकार कितने दिन चली है? इस देश में कोई जनरल कैटेगरी, कोई SC/ST OBC के कितने प्रधानमंत्री हुए? देवगौड़ा कितने दिन रहे? सबसे ज्यादा कांग्रेस में प्रधानमंत्री रहे जनरल कैटेगरी के लोग। इस देश में मुख्यमंत्री कितने SC/ST OBC रहे? जरूरी यह है कि आप सरकार से इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग कीजिए। आप नए मेडिकल कॉलेज बनवाइए, नए इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाइए, नए सरकारी अस्पताल बनवाइए, स्कूल बनवाइए, नई नौकरियां सृजित हो। प्राइवेट सेक्टर में एक भी SC/ST OBC नहीं है। आप वहां कहां टॉप कर रहे हैं? जो लोग ये कह रहे हैं कि कम नंबर पर SC/ST OBC के लोग क्वालिफाई करते हैं, LIC में भी रिजर्वेशन है, SBI में भी रिजर्वेशन है,
एम्स में रिजर्वेशन है, सफदरजंग में रिजर्वेशन है, यहां तक कि सीएमसी वेल्लौर में रिजर्वेशन है, पीएमसीएच में रिजर्वेशन है, चंडीगढ़ पीजीआई चंडीगढ़ में रिजर्वेशन है। क्या वहां बढ़िया इलाज नहीं मिल रहा है? तो सर जरूरत है नए कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने की, नए मेडिकल कॉलेज खोलने की, नई नौकरियां करने की। प्राइवेट सेक्टर में तो SC ST OBC के लोग नहीं है, तो थोड़ा दिल बड़ा कीजिए। अगर एक जाति मेरिट अगर इस देश में कोई एक कम्युनिटी जनरल कैटेगरी में ब्राह्मण समाज की बात करे तो उनकी अगर 3% या 4% ही आबादी माने तो उस हिसाब से उनकी संख्या 5 करोड़ होती है। सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज, IIT, इंजीनियरिंग कॉलेज सब में वो चले जाएंगे तो भी उनके बच्चे बाहर रह जाएंगे। अगर ठाकुर समाज की मान ले, वैश्य समाज की मान ले, कोई ऐसा समाज नहीं है जिनकी आबादी इस देश में 4-5 करोड़ ना हो। तो ऐसे में बताइए एक समाज से देश का भला हो जाएगा? इसलिए हमें जरूरत है कि स्कूल कॉलेज बढ़ाए जाएं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, नौकरियां बढ़ाई जाए। और सवाल यह है कि जो लोग ये नैरेटिव कर रहे हैं कि SC ST है, सर उनके 90% आबादी है, उनमें भी महा कंपटीशन है। सारे 49% पर से आप लोग नजर हटाइए, 90 लोगों के लिए सिर्फ 49.5% रिजर्वेशन है, 90 लोगों के लिए, और 10 लोगों के लिए 50% है ओपन सीट। उसका 10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन भी है। आप इसको समझिए, इस मैथमेटिक्स को। अगर इस देश को आगे ले जाना है तो सबको मौका देना पड़ेगा, सभी कम्युनिटी को, सभी जातियों को, सभी धर्म के लोगों को। सिर्फ एक जाति से, एक धर्म से, एक राज्य से, एक भाषा से देश का विकास नहीं हो सकता है। आप समझिए इस बात को। आप समझिए कि आपके जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं वो 50% में क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, तो वो अपने बच्चों से क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं, अपने बच्चों से कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। 49.5% पर क्यों नजर है आपकी? वो तो रिजर्व सीट है ना, रिजर्व के लिए है। और मेरिट की तो दुहाई मत दीजिए, मेरिट मौका से आता है सर। जिन लोगों को पढ़ने लिखने जो नहीं दिया गया है, जिन लोगों के साथ उनकी कई पीढ़ियां लगेंगी सिस्टम में आने में, और जो लोग स्कूल कॉलेज में रिजर्व कैटेगरी के OBC के लोग जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से मजबूत हो रहे हैं, वो आ रहे हैं क्रीमी लेयर में। SC ST के लोग भी जो क्रीमी लेयर में आ रहे हैं, जो सुदृढ़ हो रहे हैं, उनके बच्चे जनरल में क्वालिफाई कर रहे हैं। एक तो ये बात है, मेरिट की कोई बात नहीं। तो इसलिए जरूरत है कॉलेज यूनिवर्सिटी बढ़ाया जाए, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी के बदले सरकारी सिस्टम खड़ा किया जाए। तो सरकार से सवाल पूछे, और सरकार में कौन लोग हैं? फाइनेंस मिनिस्टर आप, डिफेंस मिनिस्टर आप, आज नहीं हमेशा से सबसे ज्यादा जनरल कैटेगरी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हुए हैं इस देश में। इस देश को आगे ले जाना है तो आपसी भाईचारे को मत तोड़िए। रिजर्वेशन राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया है, देश को सबको बराबर मौका देने की प्रक्रिया है। इस बात को समझिए और सोचिए। UGC के बहाने खुलेआम आरक्षण खत्म करने की बात कही जा रही है, खुलेआम SC ST एक्ट खत्म करने की बात कही जा रही है, SC ST OBC का रिजर्वेशन खत्म करने की बात कही जा रही है। ये ठीक नहीं है। ये देश का विकास तब होगा जब 100% लोगों को बराबर का मौका मिलेगा, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सिर्फ एक जाति, एक धर्म के लोगों के विकास से देश का विकास नहीं होगा। और ये टीवी अखबार वाले एक ही जाति के पत्रकार हैं और वो एक ही समाज की बात आगे रख रहे हैं, बाकी लोगों की बात ही नहीं कर रहे हैं। ये समझना पड़ेगा इस देश के लोगों को, और देश में भाईचारा रहे, जाति के नाम पर कोई फसाद ना हो, धर्म के नाम पर कोई फसाद ना हो। UGC को गाइडलाइंस के लिए उसको समझिए, उस बात को कम से कम मिनिमम लेवल पे आके सोचिए कि किस तरह से इस देश का भाईचारा रहे, जाति धर्म के नाम पर कोई मनमुटाव ना हो, लोग आपस में भाईचारा बनाए, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए। सारे रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे, SC ST एक्ट खत्म कर देंगे, आर्थिक आधार पर आरक्षण हो। और ये बात मैं बहुजन समाज के लोगों से कह रहा हूं कि संवैधानिक तरीके से आप भी अपनी बात रखिए, और ये बहुत ही खतरनाक संकेत है
कि यूजीसी के बहाने पूरे आरक्षण सिस्टम को निशाना बनाया जा रहा है। खैर, ये अच्छा है कि बहुजन समाज के लोग भी जागरूक हैं। और एक बात समझ लीजिए कि ये जो आप कह रहे हैं कि सारे 49% सीट SC ST OBC के लिए, उस पर आपको नजर नहीं डालनी चाहिए। आपके लिए 10% लोगों के लिए 50% सीटें हैं। और आगे जो काम है तो आप ऐसा करिए कि आप जाति जनगणना करवाइए और सरकार से कहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए, रिसोर्सेज बढ़ाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।